गुड मॉर्निंग फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। हर खबर आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अपडेट के साथ में। फिट इंडिया में 1 घंटे तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रखेंगे आपके सामने। करते हैं शुरुआत। अब अगली खबर की ओर। सत्यव्रत चौकी जो है उसमें बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर बनाया जाना है, जिससे कि पूरे के पूरे जिले पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें जो शाही मस्जिद है उससे कुछ ही दूरी पर है चौकी। संभल में होली से पहले लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। पुलिस के द्वारा लगातार मीटिंग्स की जा रही है। संभल के सीईओ अनुज, उनके द्वारा भी एक बड़ी बैठक की गई है सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। और देखिए, संभल मस्जिद के ठीक सामने जो चौकी है उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस चौकी बनाई जा रही है। चंदौसी इलाके में प्रशासन किस तरह से जो अवैध निर्माण वहां पर है उसको भी ध्वस्त कर रहा है, दिखाएंगे आपको। यूपी संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और यहाँ की शाही जामा मस्जिद के पास तेजी से पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है और इस चौकी से वायरलेस टावर और इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। आज से दंगा प्रभावित इलाके दीपा सराय और हिंदू खेड़ा इलाके में भी चौकी का निर्माण शुरू होगा। इसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कि अगर आप फ्लोर को देखेंगे तो यहाँ पर सीमेंट से जो दीवारें हैं वो तैयार कर ली जा चुकी हैं और जो दूसरी मंजिल पे भी जो लेंटर है उसका काम कंप्लीट कर दिया गया है और अब जो बल्ले हैं उनको हटाया जाएगा और उसको भी सीमेंटेड करके जो अंदर घेरिंग है वो की जाएगी और उसके बाद वायरिंग करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो भी दिया जाएगा। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस चौकी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। दूसरे तल का भी निर्माण कार्य जो है उसको पूरा कराया जाए और उसके बाद इस चौकी को लोगों के लिए खोल दिया जाए ताकि लोग यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं को बता सके और इसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। जो पुलिस चौकी है ये संभल का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी होगा, यानी कि यहाँ से पूरे जिले की जो है वो पुलिस को मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी जो लेवल की मीटिंग है हाई लेवल की वो यहाँ से की जाएगी। संभल में होली और रमजान के मौके पर भी खास तैयारियां की गई हैं। इसके तहत हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर और 6 जोन बनाए गए हैं। संभल को 3 जोन में बांटा गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वर्तमान में होली, रमजान, चेटीचंड, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और अंत में ईद, इस तरह से पूरे महीने में बहुत सारे त्योहार हैं। इसी के अंतर्गत सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। संभल के चंदौसी इलाके में तहसील की तरफ से तकरीबन 6 बीघा जमीन की भी नपाई की गई। आरोप यह है कि नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद और करीब 45 मकान बना दिए गए जो कि अवैध है। शिकायत मिलते ही चंदौसी तहसील से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके की जांच की गई। स्थानीय लोगों की माने तो वो कई साल से इस इलाके में रह रहे हैं और उनके पुरखों ने ये जमीन खरीदी थी। मस्जिद का मसला ये है कि मस्जिद को जो जगह है वो जो बिल्डर था, जो ओनर था जमीन का, उसने डोनेट की है और बाकी ये जो लोग हैं जिनके मकानों की बात चल रही है ये सब वो लोग हैं जो अपने गांवों से ज़मीनें बेच कर आए, चाहे खेत बेचा, मकान बेचा और इस उम्मीद से आए हुए हैं कि अपने बच्चों का जो जीवन है उसको सफल बनाया जा सके। इस उम्मीद के साथ यहाँ लोग आकर के रहे, अपनी ज़मीनें बेच बाच कर आए और रह रहे हैं। अभी भी 3 महीने पहले जब ये बात पता चली कि सब नगर पालिका की जगह है तो उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं और जो होगा वो देखा जाएगा। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए बयान के बाद यहाँ चर्चाओं का बाजार गर्म है। संभल के रहने वाले लोग भी अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है, जिसको लेकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
देश के अलग अलग जो शहर हैं उनके नाम बदलने की मांग बहुत जोरों से उठती हुई नजर आ रही है। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पर गाजीपुर के साथ साथ में अब फिलहाल मेरठ का भी नाम बदलने की मांग जोरों पर है। देखिए, जो हिंदू संगठन है वो ये चाहते हैं कि मुगलिया निशानियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए और इसी वजह से मेरठ से लेकर गाजीपुर तक कौन कौन से नाम यहाँ पर सुझाए गए हैं, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। यूपी में शहरों के नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है। इसी कड़ी में मेरठ और गाजीपुर शहरों के नाम बदलने की मांग लगातार उठाई जा रही है। हिंदू संगठन मेरठ का नाम अग्रसेन नगर करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं गाजीपुर का नाम गाधीपुरी करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर मेरठ में बीजेपी व्यापार मंडल से जुड़े नेताओं ने यहां एक बड़ी बैठक की और उन्होंने ये मांग की कि मेरठ का नाम अग्रसेन नगर रखा जाए। श्री अग्रसेन मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा नेता विनीत शारदा ने मंच से ये मांग उठाई। उन्होंने कहा कि महाराज अग्रसेन के आदर्शों और समाज में उनके योगदान को देखते हुए मेरठ का नाम अग्रसेन नगर किया जाना चाहिए। आप करें मुजफ्फरनगर लक्ष्मी नगर, तो हम कहते हैं मेरठ को दीजिए अग्रसेन नगर। मेरठ को अग्रसेन नगर का नाम दिया जाए, क्योंकि अग्रसेन वो थे जिन्होंने अभिमन्यु जब फंस गए थे चक्रव्यूह में, और जब बगल के हस्तिनापुर में महाभारत चल रही थी, अभिमन्यु फंस गए तो भागे भागे अग्रसेन पहुंचे। अग्रसेन बोले मुझे भी युद्ध करना है। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारी जरूरत अभी नहीं है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कलयुग में। तुम्हें विश्व पे राज, तुम्हें भारत पे राज करना है, तुम्हें समाजवाद पैदा करना है। तो कृष्ण की सोच भगवान की अलग थी, उन्होंने उनको युद्ध में नहीं जाने दिया। तो ऐसे जिन्होंने कर्म भूमि में ऐसे अग्रसेन भगवान जिन्होंने हस्तिनापुर में बिगुल बजाया हो, उस हस्तिनापुर के अगर जिले के अगर कोई जिले का नाम रखना चाहिए तो उसका नाम अग्रसेन नगर होना चाहिए। यूपी के बाकी हिस्सों की तरह पूर्वांचल के गाजियों जिले का नाम बदलने की मांग उठ रही है। हिंदू संगठनों के अलावा स्थानीय लोगों का मानना है कि गुलामी के प्रतीक चिन्ह और नामों को बदलने का वक्त आ गया है। स्थानीय लोग अब गाजीपुर को गाधीपुरी नाम करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर समाज का एक बड़ा धड़ा लंबे समय से मुहिम भी चला रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हमारे देश ने सहेज कर रखा है। सालों तक हिंदुस्तान की जनता पर जुल्मो सितम करने वाले मुगल आक्रांता आज भी हमारे हीरो बने बैठे हैं और उनके नाम पर देश के कई शहर आबाद हैं और उन्हीं में से एक है गाजीपुर। पूर्वांचल के इस जिले का नाम बदलने की अब मांग उठने लगी है। दरअसल तुगलक वंश के राजा सैयद मसूद गाजी के नाम पर इस शहर की स्थापना की गई थी। सैयद मसूद गाजी ने 1330 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी, लेकिन इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि मसूद गाजी ने हिंदुओं की लाशों को रौते हुए इस शहर की स्थापना की थी। इस शहर के माथे पर आज भी मसूद गाजी का जो कलंक है वो जिंदा है। हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोग गाजीपुर को गाधीपुरी बताते हैं। उनका कहना है कि मसूद गाजी से पहले सम्राट गाधी ने इस शहर की स्थापना की थी। बाद के कालखंड में चीनी यात्री वैनसांग ने भी अपनी किताब में गाजीपुर का जिक्र करते हुए इसे वीरों की सरजमी बताया। बाद में मसूद गाजी ने गाजीपुर पर कब्जा कर लिया और यहाँ तुगलक वंश का पताका फहराया। देखिए, ये आतिताई लोग थे और इन लोगों से हम लोगों को मुक्ति दिलाना योगी जी और मोदी जी का काम है और हम लोग इसको बहुत दिनों से मुद्दा उठा रहे हैं कि ये गुलामी की मानसिकता को हम लोग को हटाया जाए और इसको गांधीपुरी किया जाए। गांधीपुरी किया जाए, लेकिन जब गांधीपुरी किया जाता है या फिर बात उठती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। वो क्यों इतने गुलामी की जो प्रतीक चिन्ह है या गुलामी से जुड़े जो राजा रहे हैं, मुगल आक्रांता रहे हैं, उनके प्रति उनका प्रेम, उसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? सर, ऐसा है ना कि जो कट्टर इस्लामी है ना, उनके लिए वो प्रिय है। ये राजा गाद को बर्दाश्त नहीं करते। अभी भी उनके कुछ जीव जंतु हैं यहाँ पड़े हुए हैं और वही ये बात को प्रचार में लगे कि नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा गाद की नगरी है, ये राजा गाद की ही नगरी बनेगी। यूपी समस्त देश के कई हिस्सों में मुगल आक्रांताओं के प्रतीक चिन्ह को हटाने की मांग की जा रही है। कुछ ही दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी हिंदू संगठनों ने दिल्ली के अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोतते हुए उसका नाम बदलने की मांग की। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण और रेप के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी और इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार उनके ऊपर हमलावर नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष के नेता उनको लेकर क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है
अब से मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करेगी। अगर ये प्राविधान कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। सीएम मोहन यादव के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। देखिए, पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स है। अब आया जबरदस्ती, तो जबरदस्ती की अगर बात है तो फिर सबके ऊपर लागू होती है। फिर मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें, अभी भोपाल के अंदर एक थाने से एक लड़की मिस है, 3 दिन से उसका परिवार परेशान हो रहा है। शुरुआत यहाँ से कर दें तो समझ में आएगा कि कुछ सरकार गंभीर है, वरना ये तो रोज की बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि धर्मांतरण के इन मामलों पर लगाम लगाई जाए और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज को संदेश दिया जाए। इस मामले पर पूरा विपक्ष बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। कानून, अब तो आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप देश के संविधान और कानून से ऊपर तो है नहीं। देश के अंदर इस तरीके से प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवाना आदि पर कानूनी प्रतिबंध है। जो हमारे देश का कानून कहता है उसके अनुसार आप उनको दंड दीजिए। आप सरकार है, यदि आप नहीं दे रहे हैं और फिर भी वहां धर्मांतरण हो रहा है तो इसका मतलब है भाजपा सरकार फेल है, मोहन यादव फेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और किसी को मृत्युदंड देना किसी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बनी हुई हैं, वहां पर अपराध का फैसला होगा। लेकिन आज सबसे मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया है कि वह खुद ही सजा तय करने का काम कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर एमपी में धर्मांतरण पर सख्त कानून आएगा तो पूरे देश में एक मिसाल की तरह पेश होगा और देश में हो रहे जबरन धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी। एनकाउंटर पुलिस का बदमाशों के साथ में लगातार जारी है। नोएडा से ऐसी खबर सामने आई है जहां पर 2 बदमाश घायल हुए हैं, 20 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल एनकाउंटर पुलिस का 3 बदमाशों के साथ में हुआ था। 2 को गोली लगती है, 1 को गिरफ्तार किया गया है और जब इन्हें पकड़ा जाता है तो करीब 30,000 नकदी और 20 लाख की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने की है। लगातार जितने भी बदमाश हैं उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार बदमाश शातिर चोर है जो कि बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इनके पास से वह लाइसेंसी तक भी बरामद हुई है और साथ ही साथ लगभग 20 लाख से ऊपर की ज्वेलरी और कुछ कैश इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास से एक यामाहा की मोटरसाइकिल जिससे चोरी घटना को अंजाम देते हैं और तमंचे, जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये तीनों पेशेवर चोर हैं। इनका नाम विक्रम, विशाल और मोनू है और मुठभेड़ में इनमें से 2 व्यक्ति के पैर में गोली लगी। तीसरे व्यक्ति को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन तीनों के ऊपर काफी मुकदमे पूर्व के मिले हैं। और मुजफ्फरनगर से खबर अब आपको बता देते हैं जहां पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जो है वो लगातार जारी है। बदमाशों के साथ में मुठभेड़ की खबरें निकलकर अलग अलग इलाकों से सामने आती हैं। अब ये खबर मुजफ्फरनगर से जहां पर शातिर चोर साहिल के पैर में गोली लगी है। इसके साथ साथ में पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया, उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने सलमान को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों जो चोर हैं वो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस की टीम जब रात को सर्च ऑपरेशन पर निकली उसी दौरान इनके साथ में जंगलों में पुलिस का एनकाउंटर होता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बेलगम अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जो है देखिए वो लगातार देखने को मिल रहा है और उसी से जुड़ी हुई एक खबर है मुजफ्फरनगर से। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसा ही ऑपरेशन मुजफ्फरनगर में देर रात चला गया जहां पर सलमान को गिरफ्तार किया गया। वहीं शातिर चोर साहिल के पैर में गोली लगी है।
28 फरवरी की रात्रि में मीरापुर कस्बे में भी अंग्रेजी शराब के ठेके में इनके द्वारा चोरी की वारदात की गई थी। और आज ये उस चोरी के जो छिपाया हुआ सामान है उसको लेकर के और अन्य घटना को अंजाम देने के वास्ते से यहाँ आए थे। पूछताछ पर यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि राहुल जो घायल बदमाश है वो ग्राम राजपुर कला में नौकर का काम करता है और इस कारण से इसे पूरे क्षेत्र की जानकारी है और गुप्त रास्तों की भी जानकारी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस के एनकाउंटर की जानकारी मिली है, जहां पर पुलिस ने देर रात एक बदमाश के पैर में गोली लगी, उसको अरेस्ट कर लिया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब रहा। देर रात को दरअसल दनकौर पुलिस जो है देखिए वो निकली थी बाहर जब, तो उनका सामना हो जाता है यहाँ पर बदमाशों से। बदमाशों ने यहाँ पर पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। सामना पुलिस के साथ जब हुआ था क्योंकि उन्हें रोका जा रहा था और इसी वजह से पुलिस पर वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक जो अपराधी था, जो चोर था, उसके पैर में गोली मारी, जिसके बाद वो घायल हो गया। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा अपराधी वहां से भागने में अंधेरे का फायदा उठाकर कामयाब रहा। के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा भागने में कामयाब हो गया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा तथा कुछ जिंदा कारतूस तथा कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश। और अब अगली खबर राजस्थान के धौलपुर से आपको बताते हैं, जहां पर एक बाइक के शोरूम में आग लगी तो आसपास अफरा तफरी मच गई। शोरूम में लगी इस आग की वजह से आसपास के जो घर थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। आग की तस्वीरें कितनी भयानक थी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, जहां आपको आग की ऊंची ऊंची लपटें और कई फीट ऊंचा काले धुएं का विकराल गुबार उठता हुआ साफ तौर पर नजर आ जाएगा। दरअसल धौलपुर के बाइक शोरूम के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखी 50 नई बाइकों के साथ बाइक एक्सेसरीज भी जलकर खाक हो गई। गोदाम में लगी ये आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि इसने कुछ ही देर में पूरे शोरूम को अपनी आगोश में ले लिया और फिर शोरूम से सटे एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस भयंकर आग की वजह से घर के अंदर रखा काफी सामान भी जलकर स्वाहा हो गया। जानकारी के मुताबिक ये आग शनिवार शाम को अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो तेज हवा के झोंके की वजह से और ज्यादा भीषण होती चली गई। आग लगते ही गोदाम और मकान में मौजूद सभी लोग जान बचाकर बाहर निकल आए और आनन फानन में स्थानीय दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर से आ रही खबर की, जहां पर पटाखे वाली बाइक के चक्कर में कैसे मोहल्ले वालों और साथ साथ में युवकों के बीच में लड़ाई हुई, वो आपको दिखाएंगे। पहले बहस शुरू होती है और जल्द ही ये बहस मारपीट में तब्दील हो जाती है। देखिए पूरी खबर। वीडियो देखिए, बीच सड़क पर मारपीट हो रही है। कोई किसी को लात मार रहा है तो कोई घूंसों से वार करता हुआ दिख रहा है। एक अधेड़ शख्स बीच बचाव करते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन मारपीट कर रहे लोग बार बार उनके काबू से बाहर हो जा रहे हैं। हैरान कर देने वाले बवाल की ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के खालापाड़ थाना क्षेत्र से सामने आई हैं, जहां शुक्रवार रात को उस वक्त तनाव फैल गया जब 2 पक्षों के युवकों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे और थप्पड़ चले। आनन फानन में आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को मारपीट की खबर दी, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। लोगों के मुताबिक ये पूरा मामला असल में पटाखे वाली बाइक को लेकर शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने इस हरकत का विरोध किया, जिसके बाद पहले तो दबंग युवकों ने जमकर कहासुनी की, लेकिन कुछ ही देर में बात हाथापाई तक भी पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने अब वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। और आगे फैशन फास्ट में आपको दिखाएंगे कि 30 साल बाद किसे आई है सनातन की याद, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।